जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल वीएस स्कूल अकेडमी में। आज की धमाकेदार क्लास प्रोटीन पे होने वाली है और आज पूरा का पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको प्रोटीन के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी मिल सके। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोटीन के बारे में। तो जानकारी के लिए आपको बता देता हूं कि जो प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन शरीर में इस वजह से ज़रूरत पड़ती है क्योंकि शरीर की जैसे मसल्स बनानी होती है, मांसपेशियों को मजबूत बनाता होता है, यानी बॉडी बिल्डिंग, यानी बॉडी को बिल्ड करना है, बनाना है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? प्रोटीन लेना पड़ेगा। तो प्रोटीन को वो जो ज़्यादा मसल्स वगैरह बनाते हैं, बॉडी बिल्डर्स बनाते हैं, जो जिम में लोग ज्वाइन करते हैं, जिम जाने पर जिम के लोग, कई लोग कहते हैं ना कि प्रोटीन लो, प्रोटीन से हमें अलग प्रकार के मार्केट में अवेलेबल होते हैं, कई सारी जो चीज़ें होती हैं वो हम लोग यूज कर लेते हैं। तो वही ये चीज़ होती है। सबसे पहले याद रखिएगा जो प्रोटीन शब्द है, प्रोटीन शब्द की जो बात कही थी, प्रोटीन शब्द के बारे में जो बोला था बर्जीलियस ने बोला था, तो वो पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है कि प्रोटीन के बारे में सबसे पहले बर्जीलियस ने बताया। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। और जो प्रोटीन होता है इसमें सी यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी उपस्थित है। इसके अलावा जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन था। इसके बाद हमने वसा की बात की तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन था। कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा देने का काम कर रहे थे। फास्ट ऊर्जा लेना है कार्बोहाइड्रेट लो, देर से ऊर्जा ज़्यादा लेनी है लेकिन देर से लो तो वसा लो, वसा यानी फैट। लेकिन यहाँ पर प्रोटीन का काम क्या है? मसल्स को बनाना, यानी जो शरीर को है वो बिल्ड करना। वृद्धि और विकास में प्रोटीन सहायक होता है। आपको याद रखना है कि शरीर की वृद्धि कराना है तो आपको प्रोटीन खानी है। विकास जो होता है उसमें प्रोटीन की ज़रूरत है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर के अणु भी पाए जाते हैं। ठीक। एमिनो अम्ल प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है, आपको याद रखना है। जो एमिनो अम्ल है सबसे छोटी इकाई है और एमिनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ करके किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। पेप्टाइड बंध याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। अगर बात की जाए वसा की तो एस्टर बंध द्वारा जुड़े होते हैं। यहाँ पर बात हो रही प्रोटीन की, तो प्रोटीन कैसे जुड़े होते हैं? तो पेप्टाइड बंध द्वारा प्रोटीन जुड़े होते हैं। ठीक है। आगे की बात की जाए, हमारे शरीर में 20 एमिनो अम्ल, हमारे शरीर में एमिनो अम्ल तो बहुत सारे हैं। अब एमिनो अम्ल बार बार आ रहा है तो एमिनो अम्ल का हम लोग सूत्र देख लेते हैं। देखो एमिनो अम्ल का सूत्र क्या होता है? जो कार्बन है, कार्बन ये जो चीज आपके पास लिखी है ये है एमिनो अम्ल। ठीक, इसको बोलिएगा एमिनो अम्ल। और हाँ, ये जो NH2 है ये एक ग्रुप है, ये एक आपको ग्रुप पढ़ने को मिलेगा, इसको एमीन का ग्रुप बोला जाता है, एमीन। और जो COOH है ये क्या होता है? ये आपका ओइक एसिड होता है। तो जैसा कि हमने बताया एमिनो अम्ल, तो एमिनो अम्ल का ये फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है। बाकी अगर बात की जाए तो एमिनो अम्ल जब आपस में जुड़ते हैं, और एमिनो अम्ल में एक बात बता दें, जो NH2 होता है ये H+ को ग्रहण करता है और जो COOH होता है ये H- रिलीज करता है, H+ को रिलीज करता है। तो H+ को रिलीज करने वाला, त्यागने वाला क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। और H+ को ग्रहण करने वाला क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। तो इस वजह से एमिनो अम्ल के अंदर जो प्रकृति होती वो क्षारी और अम्ली दोनों होती है। इस वजह से इसको कहते हैं उभयधर्मी प्रकृति। ठीक है, यह चीज याद रखिएगा आपको। तो हमारे शरीर में कितने अम्ल? 20 एमिनो अम्ल ऐसे होते हैं जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। हमारे शरीर में होते एमिनो अम्ल बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से 20 ही ऐसे हैं जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जिसमें से 10 हमारे शरीर के अंदर बनते हैं, कोशिकाओं में उनका निर्माण हो जाता है एमिनो अम्ल का। और 10 एमिनो अम्ल ऐसे होते हैं जिनको हमें भोजन से लेने की जरूरत पड़ती है। उनमें से आपको 2 एमिनो अम्ल के नाम याद रखना है, अर्जिनिन व हिस्टिडीन। ये ऐसे होते हैं जो वयस्कों में ज़्यादा जरूरत होती है, इस वजह से इनको हम अर्ध आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। यानी ये वयस्क में ज़रूरत है, बच्चों में इनकी ज़रूरत नहीं होती है, इस वजह से इन एमिनो अम्लों को अर्ध आवश्यक अम्ल भी कहा जाता है। तो नोट कीजिए इसको। तो मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा। तो आगे बात की जाए, देखिए जो एमिनो अम्ल का निर्माण होता है, ऐसा होता है कि जो हमारी कोशिका होती है, कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, तो केंद्रक एक मैसेज किसको ले जाता है? RNA को देता है। RNA भी 3 प्रकार के होते हैं, mRNA, rRNA और tRNA। तो जो केंद्रक होता है एक मैसेज ला करके किसको देता है? mRNA को। और mRNA को जब मैसेज देता है तो वो मैसेज किसको जाएगा? कोशाद्रव्य में जाएगा और वहीं पर किसका निर्माण हो जाएगा? इसका एमिनो अम्ल का निर्माण हो जाएगा। बाकी बात की जाए अगर, तो आगे के नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिएगा।
तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो देखे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि प्रोटीन का जो मुख्य कार्य है वो शरीर में वृद्धि कराना होता है। सबको पता है कि सभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जो शरीर में वृद्धि कराना है वो भी प्रोटीन ही करवाता है। प्रोटीन 4 किलो कैलोरी पर ग्राम हमको एनर्जी भी देता है। आगे बात की जाए प्रोटीन की जो अधिकतम मात्रा होती है सबसे ज़्यादा कहाँ में पाई जाती है, सोयाबीन में पाई जाती है। तो एक चीज़ बता दें आपको, जो मूंगफली होती है उसमें प्रोटीन और वसा दोनों की प्रचुर मात्रा, यानी वसा भी पर्याप्त मात्रा में आप मूंगफली का यूज़ कर लें तो वो उसमें जो है ये दोनों चीज़ें पाई जाएंगी, यानी वसा भी आपको मिल जाएगी और प्रोटीन भी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर खाली अगर प्रोटीन का यूज़ करना है तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। शरीर में जो ऊतक होते हैं वो ऊतक काहे के बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। ये भी आप एक वर्क ही की उस पर याद रखना। प्रोटीन जो है हीमोग्लोबिन के माध्यम से शरीर में गैसीय परिवहन, यानी जो शरीर के अंदर जो फेफड़े हैं, फेफड़ों में जो गैस जाती है तो गैस वहां से कौन उठाता है, जो रक्त में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है तो हीमोग्लोबिन ही वहां से रक्त ले जाता है। और ये हीमोग्लोबिन काहे का बना होता है, प्रोटीन का, यानी गैसीय परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना शरीर के विभिन्न भागों से ला करके और ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाना किसका काम है, ये भी हमारा काम प्रोटीन का ही है। और प्रोटीन किसमें, इस काम के कौन सा प्रोटीन सहायक है, तो हीमोग्लोबिन में प्रोटीन जो होता है वो सहायक होता है। आगे बात की जाए, अंडे में एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है। देखिए जाए, अंडे में एल्बुमिन, दालों में प्रोलिन प्रोटीन पाया जाता है, प्रोलेमिन, अनाजों में ग्लूटेन प्रोटीन पाया जाता है। फिर से देख लीजिए, अंडे में एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है, दालों में प्रोलेमिन प्रोटीन पाया जाता है, अनाजों में ग्लूटेलिन प्रोटीन पाया जाता है और मटर में फेसोलिन प्रोटीन पाया जाता है। ये भोज्य पदार्थ जो हम लोग यूज करते हैं। और दूध में कैसिन प्रोटीन पाया जाता है, यानी ये हमें जो है प्रोटीन बाहर भोज्य पदार्थों से मिलते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। कई जंतु में जो पाया जाने वाला विष होता है, जो जहर होता है, उसमें प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। वायरस का जो बाहरी आवरण होता है, बाहर वाला आवरण जो बाह्य आवरण बना होता है वायरस का, वो काहे का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। बाकी बात की जाए, बाल हो गए, नाखून हो गए, जंतुओं के सींग हो गए, इसमें केरेटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। इस चीज को जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर लीजिए, नोट कर लिया होगा। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। उसके बाद अगर बात की जाए जो दुग्ध प्रोटीन होता है, तो दुग्ध प्रोटीन का जो रेनिन नाम का एंजाइम होता है उसका वो पाचन करता है। पूरे जीव जगत की बात की जाए तो एक एंजाइम है, वो प्रोटीन है जिसका नाम है रुबिस्को। सबसे ज्यादा प्रोटीन यही पाया जाता है। लेकिन अगर सिर्फ जंतुओं में बात की जाए तो सबसे ज्यादा कोलेजन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। बाकी अगर प्रोटीन की कमी से रोग की बात की जाए तो मेरास्मस रोग एक होता है जो बच्चों में पाया जाता है। सूखा रोग प्रोटीन की कमी से। जानकारी के लिए आपके बता दें कि प्रोटीन की कमी से मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से बना होता है, मानव शरीर का, जिसमें से प्रोटीन की कमी अगर हो जाती है तो मानसिक, यानी मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से जो बच्चा होगा वो कमजोर हो जाएगा। और जब बच्चों में ये रोग हो जाता है प्रोटीन की कमी से, तो उस प्रोटीन की कमी से मेरास्मस, जिसको सूखा रोग कहते हैं, यही रोग जब वयस्क अवस्था में होता है उसका नाम क्वाशियोर्कर हो जाता है। तो रोग आपको याद रखना है, मेरास्मस तथा क्वाशियोर्कर रोग। और यही रोग बच्चों में, यानी मेरास्मस के नाम से आता है तो सूखा रोग कहते हैं। बाकी बात की जाए अगर तो प्रोटीन जो हमारे शरीर में है वो 15% इसकी मात्रा होनी चाहिए। एक जो महिला होती है, दिन भर में प्रोटीन का जो यूज किया जाता है, एक नॉर्मल प्राणी, नॉर्मल महिला की बात की जाए तो दिन भर में उसको कुछ कम की जरूरत होती है। और अगर जो स्तनपान करवाने वाली महिला होती है, जो बच्चे को दुग्ध पिलाती है, उसको प्रोटीन की अधिक मात्रा की जरूरत होती है। नॉर्मल महिलाएं लगभग 45 ग्राम प्रोटीन का अगर पर डे यूज करती हैं, 45 ग्राम, तो कोई दिक्कत नहीं, उनको 45 ग्राम चाहिए। लेकिन जो स्तनपान बच्चों को, क्योंकि दुग्ध में प्रोटीन ज़्यादा होता है और बच्चों को उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो जो स्तनपान कराने वाली होती है उनको लगभग 70 ग्राम पर डे प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा कि ये प्रोटीन की सारी चीज़ हो गई। जो प्रोटीन से लास्ट से एंड तक जितने पॉइंट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपको सारे के सारे पॉइंट याद रखने हैं। बहुत ही अच्छे पॉइंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आने वाले हैं। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।